Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mockzone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to appear for MBA CET exam because I am going to discuss about the paper attempt strategy to score 1 to 45 plus in CET exam. Guys, काफी लोग पढ़ रहे हैं, काफी लोग मॉक्स लगाते हैं, बट स्टिल ये काफी स्पीड बेस्ड एग्जाम है. सो जस्ट बाय प्रिपेयरिंग आपका मुश्किल हो जाएगा 145 प्लस आने, बिकॉज यहाँ पे पेपर को कैसे अटेंड करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपको पता है कि यू गेट 200 क्वेश्चन एंड 150 मिनट्स, तो टाइम का काफी इशू आता है. तो अगर आप सही टाइम पे सही चीज नहीं करोगे, सही क्वेश्चंस को पिक नहीं करोगे, तो आपको इशू आएगा. ठीक है, क्योंकि वो काफी ट्रैप करते हैं. तो जरूर से वीडियो लाइक कर दो गाइस, ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है. एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि 4 सेक्शंस हैं सीईटी में: क्वांट्स, रीजनिंग, वीआरसी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ठीक है, टोटल क्वेश्चंस क्वांट्स 50 आते हैं, रीजनिंग 75, वीआरसी में 50 एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 25. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को विजुअल रीजनिंग ही बोलते हैं, मतलब फिगर बेस्ड रीजनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना चाहिए. तो सेक्शन बाय सेक्शन जाएंगे और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे सेक्शन का कि आपको कौन कौन किस टाइप क्वेश्चन पिक करने चाहिए, और फिर कितने जेन्युइन अटेम्प्ट्स आपके होंगे, कितना आपको टाइम अलॉट करना चाहिए एंड कितना आपका मार्क्स आ जाएगा. ठीक है, गाइस अगर बात करें क्वांट से, तो क्वांट से 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 में से गाइस आपको पता है कि 18 से 20 क्वेश्चन डीआई के होते हैं, मतलब उसमें डीआई क्वेश्चन आते हैं 18 से 20. बाकी जो 30 क्वेश्चन अराउंड होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं. और एक्चुअली में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, उसको आप गलत नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि डीआई का भरोसा नहीं है. डीआई में अगर आपको डीआई एनालाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में आओगे और थोड़ा ट्रैप कर देते हैं. वो जनरली स्पीड बेस्ड एग्जाम को मैंने देखा है डीआई में ट्रैप करते हैं, क्योंकि डीआई में आप फंस जाओगे, आप टाइम बर्बाद आपका हो जाएगा. सो गाइस जो बाकी 30 क्वेश्चंस आते हैं वो काफी प्री डिफाइंड है. सीईटी की अच्छी बात यह है कि वो मतलब उसका एक फिक्स रहता है. जैसे अर्थमेटिक के यू कैन से अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, बाकी नंबर सीरीज का हमेशा उसका आता है 4-5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के एटलीस्ट आएंगे, 5 से 10. वो 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पिछली बार मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटी कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये कुछ इसका फिक्स रहता है. और उसी में आपका इंक्लूड हो जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला कंपैरिजन. जैसे 2 क्वेश्चन होती है, x² - 4x + 2 एंड y² - 3x + 9. बोलेगा x ग्रेटर देन y, x इज मोर देन y, ऐसे करके बता दी मैंने हिंट. तो ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग जो जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं वो आपका क्वांट्स में होना चाहिए 40, मतलब 50 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आप करो. जेन्युइन करने आपको सारे क्वेश्चन पूरे 200 के 200, कोई छोड़ के नहीं होगा, बिकॉज निगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें. ठीक है, तो आपको 40 अटेम्प्ट्स यहाँ पे करने हैं, जेन्युइन अटेम्प्ट्स. और डीआई को गैस मत करना, पहले 30 क्वेश्चंस करो. डीआई जो बहुत इजी लगे वो करो, उसमें भी आप हर डीआई का पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो. काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, एक डीआई उठाएंगे, 4 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे. ऐसा मत करो. जनरली क्या होगा, 4 में से 2 क्वेश्चन ईजी होंगे, 2 टफ होंगे. जो आ रहा है वो करो, आगे बढ़ो. यहाँ कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ना कोई ऐसा है कि आपको मतलब पर क्वेश्चन में डिफरेंशियल मार्किंग भी नहीं है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं. आपको यहाँ पे जो टाइम देना है क्वांट्स के लिए वो आपको देना है 50 मिनट्स. ठीक है, 50 मिनट्स टाइम दो अपना. और आप अगर जेन्युइन अटेम्प्ट्स 40 कर रहे हो तो आप 10 क्वेश्चन का गेस करोगे, तो एक तरह से 50 हो गए. तो आपको जो हमें मार्क्स आने चाहिए गाइस, आपको टारगेट रखना है मार्क्स का, वो है 37. क्वांट्स में आपको 37 मार्क्स का टारगेट रखना है गाइस. टाइम बहुत है गाइस, जुलाई से पहले एक सीटी का कोई स्कोप नहीं ये होगा एग्जाम. जुलाई तक लग रहा है, उन्होंने साफ साफ बोला ही था जून एंड में स्टार्ट होंगे सीटी एग्जाम्स. अब कोविड भी आ गया तो जुलाई, और एग्जाम तो होगा. 1 लाख बच्चे देते हैं, 80 कितने सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली हो जाएंगी, एग्जाम तो होके रहेगा. ठीक है, तो वही है कि मोटिवेटेड रहो गाइस. काफी लोग देख रहे हो मोटिवेटेड भी नहीं है. एग्जाम होगा, लोग जेबीआईएमएस भी जाएंगे, बस जो पेशेंस रखेगा और पढ़ेगा वही जाएगा आगे. ठीक है, क्वांट्स ये है. बात करें रीजनिंग, रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, 75 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में. बट गाइस रीजनिंग में भी एक चीज है, रीजनिंग में मेन जो फोकस है सेट्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पजल्स. यू कैन से पजल्स में यू कैन से 75 में से मेरे ख्याल से पजल्स जो आते हैं वो 32 के अराउंड आते हैं, मतलब यू कैन से 32 से 36 के अराउंड पजल्स होते हैं. मतलब 4-5 पजल्स होते हैं. कुछ पजल्स तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब काफी हैवी पजल्स होते हैं, 8-8 क्वेश्चन भी होते हैं. ठीक है, तो पजल में मैं इनपुट आउटपुट भी इंक्लूड कर रहा हूँ गाइस. ठीक है, तो सब मिला के यू कैन से ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन तो मान लो सेट्स वाले क्वेश्चन 40, ऐसे मान लो सेट वाले क्वेश्चन 40 हो गए. बाकी 35 क्वेश्चन आपके हो गए इंडिपेंडेंट. ठीक है, उसमें आपका वर्बल रीजनिंग भी आती है. वर्बल रीजनिंग में क्या है, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये 15-16 क्वेश्चन होते हैं इस तरह के. तो गाइस ये चीज है. तो आपको अब यहाँ पे ये करना है कि आपको जो हैवी पजल्स होते हैं बहुत, पहली बात आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूरे करने हैं. मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पहले पूरे कर लो, पजल में फंसो मत बिल्कुल भी. ठीक है, अनलेस एंड बहुत इजी दिखे तो. ठीक है, बिल्कुल मत फंसो, सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करके आगे भागो. पजल को बात के लिए रखोगे. पजल में अगर आप फंस गए और अगर वो पजल नहीं हुआ तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ ये चीज. ठीक है, पजल जब सॉल्व करो तो बहुत ज्यादा नीटली सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि केसेस बनेंगे, काटोगे, ऐसी चीजें. ठीक है, तो पजल को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा पहले करो. आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करके दूसरे सेक्शन में जाओ, ये मैं कहूंगा. ठीक है, 75 में से
जेन्युइन अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके, वो होने चाहिए आपके 60। मैं मानता हूं कि अब हैवी पजल मान लेते हैं, अगर आए हैं 6 क्वेश्चंस की हैवी पजल 2 आए हैं तो आप छोड़ दो दोनों पजल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप VRC कितना कर लोगे, 60 करोगे, बाकी 15 में आप तुक्का तो मारोगे ही। तो यहाँ पे जो आपका आना चाहिए स्कोर 75 में से, वो आपका आना, सॉरी टाइम अलाउड कितना करना है यहाँ पे आपको टाइम अलाउड करना है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स आपको अलाउड करना है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम लोग, 60 मिनट्स आपको करना है, ठीक है। 60 मिनट्स में 60 जेन्युइन अटेम्प्ट्स आपको करने हैं। आपको जो यहाँ पे स्कोर आएगा, यहाँ पे आपका स्कोर आना चाहिए 55 और बिल्कुल डुएबल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा गाइस, काफी लोग को नहीं पता होती है, मॉक्स आप देते हो 40-50, मॉक के अलावा आप टॉपिक टेस्ट भी दो, मतलब मॉक भी तो इंप्रूव कर रहे हो बट एक एक टॉपिक के पीछे पड़ जाओ। जैसे नंबर सीरीज की टॉपिक टेस्ट दे डालो, ठीक है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की टॉपिक टेस्ट दे डालो, ठीक है। क्विज वगैरह अटेंड करो, सेशन अटेंड करो, कहीं से करो, मतलब ऐसा करो कि आपका स्पीड बढ़े, ठीक है। तो वो चीज बहुत मैटर करती है, तो टॉपिक बाय टॉपिक खेलो, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका आ गया रीजनिंग का स्कोर। VARC की बात करें, VARC में गाइस अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की तो 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस में आप 45 अटेम्प्ट कर सकते हो जेन्युइन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। RC आपको छोड़ना छोड़ दो एक, ठीक है, बस इतने कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो आपको टाइम देना है, VARC में आपको जो टाइम देना है वो आपको देना है 25 मिनट्स, 25 मिनट्स और मोर देन एनफ। अगर आप कर रहे हो कि वोकैब वगैरह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, सेकंड्स में हो जाएंगे, 10 सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे वाले, ठीक है। पेपर थोड़ा टफ आता है कभी कभी VARC का, लास्ट ईयर थोड़ा अलग पेपर आया था, ठीक है। तो ये चीज देखना पड़ेगा आपको। VARC में गाइस वोकैब के पीछे पढ़ लो, पैरा जंबल्स अच्छे से कर लो, पैरा जंबल्स वोकैब ग्रामर के रूल्स कर लो, सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट वगैरह कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक फोकस करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। इतना स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी सोच रहे हैं अप्लाई कर देंगे, अभी नहीं हो पाएगा अप्लाई, ठीक है। तो 25 टाइम आपने अलॉट की 25 मिनट्स और VARC में आपका जो मार्क्स आने चाहिए वो आना चाहिए 37, ठीक है। ये VARC का काफी ज्यादा स्कोरिंग है प्रोवाइडेड आप पढ़ रहे हो, VARC में टाइम कम टाइम में ज्यादा आप कर रहे हो, आधे क्वांट से आधे टाइम में आप 37 लेके आ रहे हो, क्वांट से बराबर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कुछ लोगों के लिए काफी ईजी होती है, वो प्रैक्टिस है, पूरा CD के ऊपर ही बेसिकली प्रैक्टिस पे ही एक्चुअली, कोई आपको बहुत हाई फाई बुक्स नहीं पढ़नी, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन में आपको पूरे अटेम्प्ट करने 25, ठीक है, कर लोगे आप। और यहाँ पे आपको जो टाइम देना है 15 मिनट का टाइम देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके जो 25 में से सही होने चाहिए वो आपके होने चाहिए 17, मतलब 17 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 146, आपका 145 प्लस आ गया, ठीक है। गाइस उतना आसान मैं बोल रहा हूँ नहीं है, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप थ्योरी रटो, कई बार रटो, फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए, ठीक है। आपको हर चीज आनी चाहिए प्रॉपर वे में, कई बार रटो, अच्छे से रिवीजन करो। जो लोग सिर्फ इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तो पीछे पड़ जाना चाहिए, जिन लोगों के पास 1% भी ऑप्शन है वो आप मॉक देते रहो, बट मेन फोकस आप कैट पे रखो। बट जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है CET, क्योंकि आपको JBI से अगर नहीं भी मिला, सिमसरी मिल गया तो ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, काफी मतलब महाराष्ट्र का तो कम ही आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी हो गई 146 मार्क्स की, उसको अप्लाई करो गाइस, मॉक्स देके मॉक्स से अप्लाई करो, मतलब जो टाइम मैंने बोला है ना, ये टाइम के बाद आप छोड़ दो सेक्शन को, ठीक है। और सेटर्स पक करो, मतलब जो टफ क्वेश्चन छोड़ो, मतलब 40 अटेम्प्ट्स होगा जमीन आपके, छोड़ के जाओ आगे, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं 1 घंटा दे देंगे, मतलब काफी टाइम दे देते हैं वो लोग रीजनिंग में, 1.5 घंटा दे देंगे रीजनिंग में, फिर बचता ही नहीं उनके पास टाइम, पूरा सेक्शन ही छोड़ देते हैं एक लोग, ठीक है। ऐसा मत करो, ठीक है। तो 146 का स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग गैस ढंग से एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर में पढ़ना चाह रहे हो, कंटेंट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस सेशंस आप चाहते हो काफी, देन यू कैन चेक आउट अवर क्रैश कोर्स, बहुत ही एग्जॉस्टिव क्रैश कोर्स है, सब कुछ इससे मिल रहा है आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में, हमने प्राइस की काफी कम कर दी है। 12 फुल लेंथ मॉक्स CET के हैं, 3 डेज टेलीग्राम प्रैक्टिस सेशंस हैं, टिल CET एग्जाम चलते रहेंगे, हर एक उसका शेड्यूल मिलता है आपको, थ्योरी हैंडआउट्स, LRDI हैंडआउट्स, क्वांट्स के, VRC के प्रैक्टिस शीट्स वगैरह, VRC का पूरा मिलेगा, सबका सारा सेक्शंस का होगा। प्लस हम लोग काफी वीडियोस में ऐड करते रहते हैं, तो काफी चीजें 120 प्लस यूनिक कंसेप्ट वीडियोस है। ये कोर्स इतना इकोनॉमिकल बनाया है कि एनीवन कैन अफोर्ड, क्योंकि आप देखो मॉक्स की कॉस्ट आपको 1000 से कम नहीं मिलनी चाहिए 12 मॉक्स की, बट 12 मॉक्स के साथ आपको कोर्स मिल रहा है 1199 का, ठीक है, हाईली इकोनॉमिकल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, JBIMS ड्रीम टीम एक्सक्लूसिव ग्रुप फॉर टॉपर्स है, इसमें कट ऑफ रहेगा, अगर आप उतना कट ऑफ ला रहे हो हम लोगों को तो आपको ऐड किया जाएगा, वहां पे हम लोग आपको और पॉलिश करेंगे। 500 CET प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, डेडिकेटेड सपोर्ट टिल CET एग्जाम, ठीक है। तो ये गाइस है पूरा, काफी इकोनॉमिकल है, काफी बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। monsoon.in/cd में जाके एनरोल, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। कुछ ये टाइम टेबल ऐसा आता है, वीकली शेड्यूल आपका ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, क्या क्या होना है, एक दिन VA, एक दिन LR, एक दिन क्वांट्स, ऐसे करके टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेशंस होते हैं कि प्रैक्टिस होती रहती है एक प्रॉपर टाइम पे।
गाइस ये कुछ रिव्यूज हैं, देख लो, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। रिव्यूज तो बहुत आते रहते हैं गाइस, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं हम लोगों के, बट हम ज्यादा रिव्यूज डाल नहीं पाए अभी, ठीक है। और क्योंकि पूरा अच्छे से फोकस रहते हैं हम लोग इसमें, तो रिव्यूज अच्छे मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। ये रिजल्ट देख सकते हो आप सीमैट के, कितने अच्छे रिजल्ट हैं हम लोगों के। सीमैट में हम लोग काफी प्रैक्टिस करी थी, बट सीडी में हम लोग वाकई और करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है। सीमैट का ये ओवरऑल रिजल्ट है 97 तक का। 97 के नीचे भी काफी लोग थे, 96 वाले, उनको नहीं दिया है, ठीक है। 97% तक है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप सीईटी का जरूर ज्वाइन कर लो गाइस। टेलीग्राम ग्रुप में आप काफी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस या प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, सेशंस भी लेंगे, ठीक है। यू कैन विजिट mockzone.in/CET। अगर आपको मॉक्स लेना खाली तो मॉक्स की कॉस्ट है 799, 12 फुल लेंथ मॉक्स 799 के, क्रैश कोर्स की कॉस्ट 119 जैसे बताया हमने। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।